हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें तीन चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहे हैं। ऑब्वियस है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो उस पर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए हैं और थर्ड पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनके चार्जेस का नेचर क्या होगा, चार्जेस का साइन क्या होगा। तो क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है ये पार्टिकल नेगेटिव हो गया। सेकंड पार्टिकल भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो ये भी नेगेटिव हो गया। और थर्ड पार्टिकल क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है ये पार्टिकल पॉजिटिव होगा। अब इसी में आगे हमसे पूछा है कि कौन से पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशो हाईएस्ट है। तो मैं आपको बता दूं, चार्ज और मास का जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज से ही डिसाइड होता है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। समझने के लिए आप देख सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर अप्लाई करता हूं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ नहीं कहा तो हम u को जीरो मान लेते हैं। चलिए एज्यूम करके करते हैं u जीरो है तो s डिपेंड कर गया हाफ ए टी स्क्वायर पे। s का मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन से है, तो डिफ्लेक्शन हमारा डिपेंड कर गया एसिलरेशन पे, ए पे या एसिलरेशन पे। और एसिलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स होती है क्यू ई, तो ये हो गया क्यू ई बाय एम। तो डिफ्लेक्शन डिपेंड कर गया क्यू बाय एम पे या फिर स्पेसिफिक चार्ज पे। तो जाहिर सी बात है जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा। और डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो थर्ड पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज भी सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं थर्ड पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो because it has highest deflection। एक क्वेश्चन भी हो गया।